यूपी की चुनावी जंग से पहले मैदान में उतरी कांग्रेस। योगी के खिलाफ राहुल गांधी रच रहे थे चक्रव्यूह। भड़की मायावती ने कांग्रेस को कर दिया बेनकाब। कभी बिहार के मशहूर टीचर खान सर ने कहा था, योगी आदित्यनाथ राज्य नहीं देश चला रहे हैं। जहां 24 करोड़ की आबादी है, दुनिया में 80% देश ऐसे हैं जहां इतनी आबादी नहीं है। वो अकेले इतने बड़े राज्य को संभाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरह हर जगह सीएम होना चाहिए। खान सर की इसी बात से समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक राज्य नहीं देश चला रहे हैं और अच्छी तरह से चला रहे हैं, क्योंकि यूपी की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंपी है। लेकिन ये बात शायद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही। यही वजह है कि दशकों से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस अब दलित वोट बैंक के दम पर सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, क्योंकि ये बात कांग्रेस भी जानती है कि यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए दलित वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर साबित होता रहा है। इसीलिए 15 मार्च को जब बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती आई, तो उससे ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाई और मोदी सरकार को इस मामले में खत भेजने के बाद कहा, भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूँ। ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कांशीराम जी के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई। जिस कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन इसके बावजूद भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दे पाई, उस कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज दलितों के नेता कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस कांशीराम का अगर इतना ही सम्मान करती है, तो फिर साल 2004 से 2014 तक जब सत्ता में थी, तब उन्हें खुद भारत रत्न क्यों नहीं दिया? इसी बात से समझ सकते हैं कि कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाना कांग्रेस का दलित प्रेम कम, चुनावी एजेंडा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करते हुए कांग्रेस कहीं न कहीं दलित वोट बैंक हथियाने की कोशिश में लगी हुई, जिससे यूपी में योगी को हराया जा सके। लेकिन योगी से पहले ही कांग्रेस के इस चक्रव्यूह को दलितों की बड़ी नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ही तोड़ दिया, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में कांग्रेस के दलित प्रेम की पोल खोलते हुए कहा कि जैसा कि सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने कई वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मूल निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया और न ही उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। भला फिर ये पार्टी अब कांशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है? कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे राहुल गांधी के दलित एजेंडे की हवा निकालने वाली मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए यहाँ तक कहा कि इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सत्ता के रहते हुए कांशीराम के देहांत होने पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था और न ही उस समय यूपी की सपा सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया था। इसी तरह दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन व पार्टियां आदि भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं। ये सभी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कांशीराम की बनाई पार्टी बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। खासकर कांग्रेस पार्टी से जरूर सजग रहे, जिसकी दलित विरोधी सोच और मानसिकता होने की वजह से ही बीएसपी बनानी पड़ी है। राहुल गांधी को शायद ये लगा था कि कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करने के बाद दलित खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी का ये दाव कांग्रेस पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि दलितों की बड़ी नेता मायावती ने कांग्रेस की पूरी कुंडली ही खोलकर रख दी और पूरे देश को बता दिया, यही वो कांग्रेस है जिसने देश का संविधान लिखने वाले अंबेडकर को भारत रत्न देने लायक भी नहीं समझा। साल 1990 में बीजेपी जनता पार्टी गठबंधन की वीपी सिंह सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया
और जब साल 2006 में दलितों के नेता काशीराम का निधन हुआ, तब देश की सत्ता में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन इसके बावजूद उनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित नहीं किया था। और आज उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी दलितों के नेता काशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, जिसे यूपी चुनाव से पहले दलित वोट बैंक अपने पाले में कर सके और योगी को सत्ता से हटा सके। लेकिन यूपी चुनाव से पहले ही मायावती ने कांग्रेस के दलित एजेंडे की जिस तरह से हवा निकाली है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।